हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 अलग सवाल की बुक से गाइज, न्यू एडिशन से चैप्टर 19 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर 33 34। अदर सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो के एंड प्लेलिस्ट है प्रोबेबिलिटी क्लास 10, देख लीजिएगा। एंड इससे अलग इंपॉर्टेंट थिंग आपके कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं आपके सभी चैप्टर्स के। एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, वो भी आप लोग को अपलोड कर दिए गए हैं क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यू सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में, जाकर देख लीजिएगा। वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। टू डिफरेंट डाइज आर थ्रो टुगेदर। टू डाइज हैं गाइज, तो हम डाइज को थ्रो करते हैं। डाइज से मीनिंग समझ गए ना, लूडो खेलते हैं ना, तो डाइज होता है, उसमें कितने नंबरिंग होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 ही होते हैं ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। तो आपके टू डाइज, ऐसे हमने टू डाइज ली। एक लूडो खेलते टाइम एक डाइज से खेलते हैं, लेकिन हमने दो डाइज लिए। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, टू डिफरेंट डाइज आर थ्रो टुगेदर, दोनों को डिफरेंटली हमने थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑब्टेन्ड हैव ए सम लेस देन 7। तो उन पे जो ऊपर नंबर आए ना, तो उनका जब सम करें तो वो लेस देन 7 हो। सेकेंड, हैव ए प्रोडक्ट लेस देन 16, मीन्स जो ऊपर दोनों नंबर आए ना, उनका प्रोडक्ट करें तो वो लेस देन 16 हो। थर्ड, इज अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स। डबलेट का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ भी है। एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए हैं तो भी बताया हुआ था। एंड स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जो पूरा टिप्स बताया हुआ है मैंने, प्रोबेबिलिटी टिप्स एंड ट्रिक्स, उसमें भी बताया हुआ है। डबलेट मीन्स सेम नंबर 2 टाइम्स आना, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो डबलेट का मीनिंग जहाँ पर दोनों उस पर सेम नंबर आ जाए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। आप जानते हैं आपके पास एक डाइस पे 6 नंबर होते हैं। ठीक है, तो दो डाइस पे कितने होंगे, मैंने इसका फॉर्मूला बताया हुआ है। जितने भी डाइस ले रहे हैं, 2 डाइस ले रहे हैं, तो 6 की पावर 2 कर दीजिए। दैट मीन्स 6 × 6, इट मीन्स 36 टोटल आउटकम्स यहाँ से होंगे। बट अगर कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्टली नंबर लिख लेते हैं 1, 1। सबसे पहले हमारे एक पे 1, दूसरे पे 2, फर्स्ट पे 1, थर्ड पे 3, 4 1 4 1 5 एंड 1 6। राइट, इस तरीके से गाइज आपके नंबर हो सकते हैं। पॉसिबल आउटकम्स हम सभी लिख लेते हैं, देन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। 2, 1 2, 2, इस तरीके से लिख के सॉल्व करने से गाइस मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। राइट, तो आप मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बट डायरेक्टली जब हम करते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस हमारे ज़्यादा होते हैं। सो इसलिए आप इसको इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे, फटाफट से इस टाइप से नंबरिंग लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, नाउ 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6। राइट, नाउ अगर फर्स्ट पे 5 आए, सेकंड पे 1 आए, मीन्स फर्स्ट पे 5 के साथ आने वाले पॉसिबल आउटकम्स, और इस तरीके से लिख लेंगे फर्स्ट पे 5 और सेकंड के साथ आने वाले हमने पॉसिबल आउटकम्स। ये हमने क्या किया, 2 3 4 5 एंड 6। राइट, नाउ फर्स्ट पे 6, तो बाकी सेकंड पे आने वाले पॉसिबल आउटकम्स हम लोग लिख लेते हैं 4 6, 5 6, 6। सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। इसके अलावा और कोई आउटकम्स पॉसिबल है नहीं, सिर्फ यही पॉसिबल आउटकम्स हैं। एंड ये टोटल आपके 36 होते हैं। इधर देखेंगे 6, इधर देखेंगे 6। ठीक है, एंड तो मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ऐड कर दीजिए, 6 6 6 6 6, तो 6 6 36 होते हैं। तो गाइस इस तरीके से टोटल आउटकम्स 36 आ गए। सो एक कंसेप्ट तो ये हो गया, टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, 36 हो गए। अदरवाइज फॉर्मूला तो हमें सभी का मालूम है ही। नाउ क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर हैविंग अ सम लेस देन 7। ठीक है, लेस देन 7 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला PE इक्वल्स टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय
टोटल आउटकम्स, यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब हमें ऐसे नंबर देखने हैं कि ऐसे कितने नंबर है जिनका सम लेस देन 7 हो, ठीक है, यानी कि 1 to 6 तक सम होना चाहिए। लेस देन 7 का मतलब लेस देन 7 से पहली डिजिट 6 होती है, तो 1 to 6 सम आ जाए, ऐसे पॉसिबल नंबर। सो 1 1 2 होता है, लेस देन 7 है आपका, 1 2 3 होता है, 1 3 4 होता है, 1 4 5 होता है, 1 5 6 होता है, तो आपका लेस देन 7, तो 1 6 तो नहीं लेंगे क्योंकि 1 6 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप 1 5 6, तो 6 तक ही पॉसिबल हो सकता है क्योंकि लेस देन 7 का मतलब 6 तक आपका सम हो सकता है, तो ये आपका नहीं होगा उसमें। नाउ 2 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, 2 5 7 नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ 3 1 4, 3 2 5, 3 3 6, नाउ 3 4 7 नहीं चलेगा। 4 1 5, 4 2 6, 4 3 7 ये नहीं चलेगा। 5 1 6, 5 2 7 ये भी नहीं चलेगा। 6 1 7 यानी कि ये नंबर भी नहीं चलेंगे। हमें लेस देन 7 नंबर सम देखना है, ऐसे नंबर देखने हैं, तो हमने देखा ऐसे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दैट मीन्स ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, ऐसे नंबर्स कितने हो गए हमारे 15 हो गए। सो गाइज यहाँ से हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना आ गया 15 आ गया, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे 36 है। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 3 5 is 15, 3 1 is 3, 3 2 is 6, so 5/12 is the answer of this question, ठीक है। तो आपने देखा कितना इजीली हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, एक बार उसे लिखने की देर है, देन आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा ये होगा इस टाइप से सोचना नहीं पड़ेगा, बस एक बार लिख लो, देन फटाफटली इजीली आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी of getting a number having a product less than 16, having a product less than 16 मीन 60 से लेस देन हो प्रोडक्ट, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 16 से लेस देन, दैट मीन्स 1 to 15 कितना भी आ सकता है, 16 से लेस देन होना चाहिए, तो उसमें 16 इन्वॉल्व नहीं होता। जब लेस देन की बात करें दैट मीन्स 16 से लेस देन कितना नंबर है 15 होता है, तो 15 तक पॉसिबल है, ठीक है। तो आइए ऐसे नंबर देखते हैं, प्रोडक्ट करेंगे इस बार हम लोग, ठीक है। तो गाइज ये हम लोग यहाँ से ये चीज़ हटा देते हैं जिससे आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ सके, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट देखते हैं, 1 1 1, 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, 5 1 5, 6 1 6, दैट मीन्स सभी पॉसिबल है। 16 से आपके डाउन है, नीचे है, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12 पॉसिबल है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, तो 18 तो पॉसिबल नहीं है। 15 पॉसिबल है क्योंकि लेस देन 16 है, बट 3 6 18 होगा, वो ग्रेटर हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स इससे आगे कोई भी पॉसिबल नहीं होंगे। 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24 नहीं होंगे पॉसिबल। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, नाउ 5 4 20, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 5 3 15 तक पॉसिबल है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 ग्रेटर हो गया 15 से, दैट मीन्स ये सभी नंबर पॉसिबल नहीं है। सो ये वो नंबर है जिनका प्रोडक्ट लेस देन 16 है। सो देखते हैं ऐसे कितने नंबर हैं, 6 6 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो ऐसे कितने नंबर्स हो गए 25 नंबर्स हो गए। इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स 25, टोटल आउटकम्स 36, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर है, समझ आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता ये, तो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी of getting a number that is a doublet of odd numbers। डबलेट हो वो ऑड नंबर्स का,
सो पी ई इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सो आपसे क्या बोला है, डबलेट हो वो भी ओड नंबर्स का। अब सबसे पहले आप ये देखिए डबलेट्स वाले नंबर कौन कौन से हैं। एक तो आपका 1 1 है, एक आपका 2 2 है, एक आपका 3 3 है, एक आपका 4 4 है, एक आपका 5 5 है, एक आपका 6 6 है। दैट मीन्स टोटल 6 नंबर हैं जो कि हमारे डबलेट है। मीन्स डबलेट मीन्स सेम नंबर, एक ही नंबर 2 बार रिपीट हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, डबल टाइम्स। मीन्स एक ही नंबर डबल टाइम्स आया हो उसे हम डबलेट बोलते हैं। बट यहाँ पे डबलेट के साथ साथ कंडीशन दे दी कि वो ओड नंबर हो। तो 1 1 ओड है, लेकिन 2 2 कैसा है गाइस आपका, इवन है। दैट मीन्स ये हम नहीं लेंगे। 3 3 आपका ओड है, 4 4 इवन है तो ये भी नहीं लेंगे। 5 5 ओड है, 6 6 इवन है तो ये भी नहीं लेंगे। इट मीन्स ऐसे कितने नंबर हैं, 1 2 एंड 3 नंबर है। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके, 3 हो गए। एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे, 36 हैं। वो तो फिक्स है ही, ठीक है। नाउ 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सो 1/12 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। सो गाइज ये हो गए इसके आंसर्स। इस तरीके से ये तीनों आपके पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। समझ आया? वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए ये समझ आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 34 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 इज गिवन दैट पीटर थ्रो 2 different dice together and find the product of 2 numbers obtained। ठीक है, रीना थ्रो a dice and square the number obtained। So who has the better chance to get the number 25? So guys क्वेश्चन को ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे बिकॉज यहाँ पर दोनों के लिए पॉसिबल आउटकम्स भी डिफरेंट होंगे। पीटर 2 डाइस थ्रो करता है एंड रीना 1 डाइस थ्रो करती है। So guys when Peter throw 2 dice, then possible outcomes यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू कितना होगा, 2 डाइस के लिए आपका कितना होगा गाइस, 2 डाइस है, एक डाइस पे कितना नंबर होते हैं, 6। अभी हम सॉल्व करके आए हैं तो 36 होंगे। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग लेट सपोज कर लेते हैं, लेट इवन बी द इवेंट एंड हैविंग अ नंबर हुज प्रोडक्ट इज 25। ठीक है, लेट इवन आपका क्या है, एक इवेंट है जिसमें नंबर है, जो नंबर रखते हैं जिनके प्रोडक्ट 25 है। सो अभी हमने जो नंबरिंग बनाई थी उसमें आप ये देखिए ऐसे कितने नंबर है जिनका प्रोडक्ट 25 आता है। गाइस ध्यान रखना, किसी का भी प्रोडक्ट कर लीजिए, करके देख लीजिएगा, आपका 5 5 = 25, इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिनका प्रोडक्ट 25 आता हो। दैट मीन्स वी हैव only one possible outcome. We have only one possible outcome, that is 5,5। ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम्स कितना आ गया, 5,5। टोटल आउटकम्स कितना आ गया, 36। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन, हमने इवन मान लिया क्या है आपका, हैविंग नंबर हुज प्रोडक्ट इज 25। सो डायरेक्टली दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना आया गाइज आपका, 1 आया। सिर्फ एक ही नंबर है तो फेवरेबल आउटकम्स 1 एंड टोटल आउटकम 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट हैव ए नंबर हुज प्रोडक्ट इज 25 इज 1/36। राइट, नाउ सेकेंड रीना की बात करते हैं। व्हेन रीना, ठीक है, व्हेन रीना थ्रो अ डाइस, एक डाइस थ्रो करती है, ठीक है, ए डाई, देन पॉसिबल आउटकम इज 6। वाई, बिकॉज वो एक डाई थ्रो करती है, सो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, 6 होंगे। पीटर ने 2 डाई थ्रो किए तो पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, 36 थे। नाउ लेट, अब हम इसके लिए E2 इवेंट मान लेते हैं। लेट E2 बी द इवेंट, let E2 be the event and having a number
whose square is 25। यही बोला है आपसे। रीना थ्रो डाइज एंड स्क्वायर द नंबर ऑफ 10 मीन्स रीना एक डाई को थ्रो करती है और वो क्या करती है, एक नंबर ऐसा गेट करती है जो स्क्वायर हो, और स्क्वायर करने पे क्या है 25 आए। लास्ट लाइन में आपको दी है कि वो स्क्वायर नंबर 25 आना चाहिए, यानी कि उसमें प्रोडक्ट होता है 2 नंबर्स का, तो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 25 ही आता है। 25 5 इंटू 5 ही आता है। एंड स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के लिए आपका ऐसा एक ही नंबर है, वो क्या है 5 है, जिसका स्क्वायर 25 आता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 5 ही एक सिंगल नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर 25 है। सो वी हैव ओनली वन नंबर, दैट इज 5। सो एक 5 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 25 होता है। 6 से 36 होता है, 4 4 16 होता है, वो सब तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 5 ही एक नंबर है जिसका स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 1 हो गए। सो प्रोबेबिलिटी PE2 किसके इक्वल आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यही फॉर्मूला होता है। सो फेवरेबल आउटकम्स कितना है 1, टोटल आउटकम्स कितना है यहाँ से 6। इस चीज़ का ध्यान रखना, 36 नहीं लिखना है, क्योंकि हम रीना के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। रीना एक ही डाई थ्रो करता है, सो उसके पॉसिबल आउटकम 6 हैं, सो इसलिए टोटल आउटकम 3 है। एंड ऐसा एक सिंगल नंबर 5 ऐसा है जिसका स्क्वायर 25 आता है, तो इसलिए 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ये ध्यान रखना, आपको ये समझ लीजिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक पीटर के लिए और एक रीना के लिए। अब इन दोनों क्वेश्चन में कंपेयर करना है कि किसके ज़्यादा चांसेस हैं, हु हैज़ अ बेटर चांस टू गेट द नंबर 25, किसके बेटर चांसेस हैं कि जिसके नंबर 25 आए। सो गाइज यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी E1 और प्रोबेबिलिटी E2 दोनों को चेक कीजिए। 1/36 और 1/6 कौन सी वैल्यू बड़ी है एंड कौन सी वैल्यू आपकी छोटी है। ऑब्वियसली आप जानते हैं नीचे जितनी आपकी बड़ी वैल्यू होती है, मीन्स जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतना ही छोटा होता है, एंड जितनी छोटी होती है वो नंबर उतना ही बड़ा होता है। दैट मीन्स 1/6 आपका ग्रेटर होगा, इट मीन्स P2 इवेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो वी कैन से रीना हैज़ ए बेटर चांस, ये वाक्य स्टेटमेंट लिख देंगे, बेटर चांस to get the number 25। दैट मीन्स रीना के ज़्यादा चांसेस हैं जिससे वो नंबर 25 ऑब्टेन कर सकें। ऑब्वियसली देख भी सकते हैं, 2 डाइस थ्रो किए गए हैं, उसमें आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36 है। एक डाइस थ्रो करता है तो टोटल आउटकम 6 है, तो 6 ज़्यादा है कि 36 ज़्यादा है, 6 में चांसेस ज़्यादा होंगे या 36 पॉसिबल आउटकम्स में ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली 6 जिसमें 6 आउटकम्स है उसी के ज़्यादा होंगे, ठीक है, वैसे भी नॉर्मली आप देख सकते हैं। सो रीना के ज़्यादा चांसेस हैं 25 मतलब जो 25 नंबर ऑब्टेन करने के। 25 नंबर मीन्स यानी कि इसमें प्रोडक्ट और इसमें स्क्वायर करने पे, जो इसका नंबर आए उसका स्क्वायर करने पे 25 आए, उसका नंबर आए तो प्रोडक्ट करने पे 5 आए। सो गाइज ये 2 क्वेश्चन हैं अलग अलग, अगर आप इनका कंसेप्ट समझ के सॉल्व करेंगे देन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को 1 पार्ट मान लो, इस क्वेश्चन को 2nd पार्ट मान लो, देन अलग अलग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, देन आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।